बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 11th फिजिक्स का वेक्टर का अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बल P प्लस क्यू और बल P माइनस क्यू किस कोण पर कार्यरत है, यानी किस कोण पर झुका हुआ है ताकि इनका परिणामी बल जो हो √3p² प्लस q² हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो फोर्स जो दिया गया है, यहाँ पे देखा जाए बच्चों, दो फोर्स जो मेरे सामने दिया गया है वो आपको क्या दिया है बच्चों, वो दिया है F1 बराबर दिया है P प्लस क्यू और F2 बराबर जो दिया है P माइनस क्यू, P माइनस है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और रिजल्टेंट और R का जो वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है √3p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, R का हम फॉर्मूला में जानते हैं रिजल्टेंट, क्या जानते हैं बाबू, अंडर रूट यानी f का स्क्वायर प्लस f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 cos थीटा होता है ना। तो अब यहाँ देखिए रिजल्टेंट क्या है, √3p² प्लस q²। इसके जगह पर हम रिजल्टेंट को लिख दिए 3p² प्लस q²। ये वैल्यू दिया है r का इज इक्वल टू, अब यहाँ देखा जाए बच्चों, f1 का स्क्वायर, f1 आपका क्या है p प्लस q का होल स्क्वायर, जो f2 आपका क्या है p माइनस q का होल स्क्वायर। तो देखिए प्लस f2 इंटू f1 क्या है आपका p प्लस q, f2 आपका क्या है p माइनस q, उसके बाद इंटू cos थीटा। कोण तो नहीं दिया है, हमको कोण निकालना है, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ये दोनों तरफ रूट है, सॉरी इधर रूट दिया है ना, ये रूट और रूट कैंसिल हो गया, इधर भी रूट था, ये रूट था, इसलिए हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया 3p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए बराबर ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे है, तो a² प्लस 2a इंटू b प्लस b² प्लस q का स्क्वायर। फिर देखिए a माइनस b के होल स्क्वायर पे a² माइनस 2 इंटू a इंटू b अब प्लस क्या हो गया b², क्योंकि a के रूप में p है, b के रूप में q है। फिर देखिए प्लस 2 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b, p प्लस q इंटू p माइनस q, ये क्या हो जाएगा p² माइनस q का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा q का स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना। और गुना में क्या है इंटू cos थीटा, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b²। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, माइनस 2pq प्लस 2pq कैंसिल, अब देखिए बराबर में एक जात कट जाएगा, तो प्लस q² इधर भी है, प्लस q² इधर भी है, कट गया। अब यहाँ मेरे पास क्या बच गया 3p का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस p², ये क्या हो गया 2p का स्क्वायर हो गया ना। अब फिर देखिए यहाँ पे प्लस q² है, प्लस क्या है q का स्क्वायर है ना। फिर देखिए 2 गुना यहाँ पे रहने दीजिए, प्लस 2p² माइनस q का स्क्वायर, है ना। अब इस टोटल टर्म को हम इस तरफ लेते आते हैं, समझिए, इंटू क्या है cos थीटा, इंटू क्या है बच्चों cos थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 3p², अब ये प्लस सब इधर आएगा क्या जाएगा माइनस 2p², अब ये देखिए प्लस q² इधर क्या जाएगा माइनस q का स्क्वायर, बराबर 2 इंटू p² माइनस क्या हो गया q का स्क्वायर इंटू क्या हो गया cos थीटा। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए, 3p² माइनस 2p² क्या हो गया p² और माइनस क्या हो गया q² इक्वल टू 2 इंटू p² माइनस q² इंटू cos थीटा। अब देखिए ये cos थीटा बराबर क्या होगा, ये डिवाइड होगा यहाँ पे, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p² माइनस q² बाय 2 इंटू p² माइनस q का स्क्वायर। अब देखा जाए ऊपर में भी p² माइनस q² है, नीचे भी p² माइनस q², ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ देखिए cos थीटा बराबर जो हो जाएगा क्या हो गया 1/2, cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, हम इसको लिख सकते हैं cos कितने डिग्री का वैल्यू है, cos 60 डिग्री का मान है, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या होगा
cos थीटा है, यहाँ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान इक्वल टू, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री। अर्थात ये दोनों बल जो है कितने डिग्री पर मतलब कार्यरत है, 60 डिग्री पे कार्यरत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।